गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो लाइनेक्स में जो टॉपिक हमारा है वो है फिल्टर कमांड। आज अपन देखेंगे लाइनेक्स में कौन कौन से फिल्टर कमांड्स होते हैं और उन फिल्टर कमांड्स के थ्रू हम कैसे काम करते हैं। तो चलते हैं सफल देखते हैं लाइनेक्स में फिल्टर कमांड। कौन कौन स्टूडेंट्स जुड़ चुके हैं क्लास में? आज आयुष, आंचल, आशुतोष, वॉइस आ रही बेटा? यस सर। ठीक है, ओके, स्टार्ट करते हैं अपन। तो देखिए, सबसे पहले जो कमांड हमारे पास है एसईडी कमांड। फिल्टर कमांड में सबसे पहला कमांड अपन देखेंगे एसईडी कमांड। एसईडी कमांड का काम क्या करता है? इसको अपन बोलते हैं लाइन एडिटर कमांड्स। कौन सा कमांड बोलते हैं इसको? या स्ट्रीम एडिटर या लाइन एडिटर कमांड बोलते हैं। इसमें हम किसी भी फाइल्स की एडिटिंग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? एडिटिंग कर सकते हैं। इसमें कुछ ऑप्शंस यूज होते हैं। उन ऑप्शंस को अपन देखिए आपको बताते हैं कि कौन कौन से ऑप्शंस यूज होते हैं एडिट कमांड्स में, और फिर इसका डेमो देके बताएं। मोस्ट इंपॉर्टेंट कमांड है, ध्यान रखना आप लोग, इसको आप ध्यान से देखिएगा। किसी स्टूडेंट्स को कहीं पे कोई डाउट हो तो पूछ सकते। तो एसईडी कमांड का जो हमारे पास ऑप्शंस इसमें यूज होते हैं, एसईडी कमांड ऑप्शंस। ऑप्शंस इसमें पहला हमारा होता है आई। आई मतलब होता है कि इंसर्ट। मैं सारे ऑप्शंस बता दूंगा फिर डेमो दूंगा। इंसर्ट इनटू, इंसर्ट बिफोर लाइन, इंसर्ट बिफोर लाइन। अगर किसी को आपको लाइन के बिफोर इंसर्ट करना है तो हम आई का यूज करते हैं। ए अगर हमने यूज किया तो अपेंड, अपेंड्स आफ्टर लाइन, अपेंड आफ्टर लाइन। सी, सी यूज करते हैं चेंज लाइन। अगर किसी लाइन को हमें क्या करना है? चेंज लाइन, लाइन को चेंज करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है। डी फॉर डिलीट के लिए यूज करते हैं। डी, डिलीट लाइंस। अगर किसी लाइंस को क्या करना है? डिलीट करना है। पी फॉर प्रिंट लाइन, ऑप्शन है प्रिंट करने के लिए। और क्यू फॉर क्विट, अगर हमें उससे क्या करना है? बाहर आना है तो क्विट यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? क्विट। ये ऑप्शंस यूज करते हैं एसईडी कमांड के साथ। तो एसईडी कमांड हमने क्या बताया? एक लाइन एडिटर कमांड है जिसमें हम किसी भी लाइन को एडिटिंग कर सकते हैं, किसी को जोड़ सकते हैं, किसी को हटा सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, अपेंड कर सकते हैं। तो उसके लिए अपन किस कमांड का यूज करते हैं? एसईडी कमांड का यूज करते हैं। तो सबसे पहले अपन चलते हैं लाइनेक्स को ओपन करते हैं। तो शेयर, लाइनेक्स को शेयर करवाते हैं। ठीक है। अब देखिए, इसके लिए हमें एक फाइल बनानी पड़ेगी जिसमें हमें कोई चेंजेस परफॉर्म करना है। तो अपन एक फाइल बनाते हैं। ठीक है। तो फाइल हम डायरेक्ट नोटपैड ओपन करते हैं, उस पर फाइल बना के आपको बताते हैं। यहाँ पे एक फाइल ले ली हमने, शो एप्लीकेशन, शो एप्लीकेशन। और यहाँ पे हमने टेक्स्ट एडिटर ओपन किया। क्या ओपन किया? टेक्स्ट एडिटर। ये वाला ओपन किया। ये इसका नोटपैड है, इस पे हमने क्लिक किया। डायरेक्ट हम यहाँ पे बना लेते हैं, जल्दी बन जाएगी फाइल हमारी। एक फाइल अपन बना लेते हैं। ठीक है। अब एक फाइल जैसे हमने एक कॉलम बना लिया, आईडी, टैब दे दिया, नेम, टैब दे दिया, फिर हमने दे दिया सब्जेक्ट, फिर हमने दे दिया क्लास, फिर हमने दे दिया यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे ऐड कर दिया ये हमने यहाँ पे बनाया। ठीक है। यहाँ पे वन डाला, नेम डाल दिया हमने, एज डाल दी, सब्जेक्ट डाल दिया CS, क्लास डाल दिया हमने मान लो MCA, फिर 2, नाम जैसे हमने दिया अमित, एज डाल दिया हमने 32, इसका हमने डिपार्टमेंट कर दिया मान लो
EC, इसका हमने कर दिया मान लो सपोज टेक। क्या हमने कर दिया इसका बी, क्या कर दिया B। फिर हमने 3 कर दिया, नाम डाल दिया हमने नीतू, एज डाल दिया हमने मान लो 21, डिपार्टमेंट इसका डाल दिया हमने कॉमर्स, और यहाँ पे कर दिया हमने B.Com। इस तरीके से हमने 4 राम, डिपार्टमेंट इसका CS, और यहाँ पर हमने कर दिया BC। इस तरीके से हमने कुछ रिकॉर्ड्स डाल दिए। ये हमारे रिकॉर्ड्स सभी को दिख रहा है ना। इस तरीके से हमने एक फाइल बना ली और टैब्स, इसके बाद इस फाइल को सेव किया, और इस फाइल को सेव करने के लिए हमने यहाँ पे दिया स्टूडेंट डॉट डेट, डेटाबेस फाइल बनाई, इसलिए एक्सटेंशन इसका हमने दे दिया डॉट डेट। क्या दे दिया? डॉट डेट हमने यहाँ पे दे दिया। क्लियर? सेव, ये हमने यहाँ से सेव करा लिया, इस फाइल को क्लोज कर दिया। अब हमने यहाँ से टर्मिनल को ओपन किया। क्या किया? टर्मिनल को ओपन किया। अब हमने टर्मिनल को जब ओपन किया तो हम ls करके यहाँ पे देख भी सकते हैं, फाइल हमारी बन गई होगी स्टूडेंट डेट नाम से। ये देखिए बन गई फाइल। अब इस फाइल के अगर हमें डेटाबेस शो कराना है, कैसे शो कराना? गेट स्टूडेंट डॉट डेट, ये देखिए इसमें रिकॉर्ड्स में शो कर दिया। अब हम इसमें एसईडी कमांड चलाते हैं। क्या करते हैं? एसईडी कमांड चलाते हैं। जैसे हमने एसईडी दिया और सिंगल कोट में पास किया टू क्यू, तो क्यू हमने क्यू फॉर क्या बताया? क्विट। इससे 2 लाइन के बाद हम क्या हो जाए? क्विट हो जाए। तो हमने यहाँ फाइल का नाम दे दिया स्टूडेंट डॉट डेट। ये देखिए 2 लाइनों के बाद ये हमें क्या कर दिया? क्विट कर दिया। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल अपन क्या चाहते हैं कि इसमें कुछ जोड़ना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? कुछ इसमें ऐड करना चाहते हैं। जैसे अपन फॉर एग्जाम्पल अपन चाहते हैं कि अपने पास इसमें जोड़ना है, अपन क्या जोड़ना है कि कुछ डेटा जोड़ के आ जाए, कुछ लाइन जोड़ के आ जानी चाहिए हमारे पास, जो भी लाइन आपको जोड़नी है। ठीक है, तो लाइन आपको जोड़नी है तो कैसे देंगे? जैसे अपने एसईडी सिंगल कोट में आई, ठीक। उसके बाद हमने यहाँ पे स्लैश दिया। क्या दिया? स्लैश। क्या दिया? स्लैश। और हमने यहाँ पे जोड़ना है मान लो ये लाइन जोड़नी है अपन को। ठीक है, ये लाइन अपन को जहां तक भी आपको जोड़नी है लाइन आपको यहाँ पे दे देंगे, टाइप कर देंगे। ठीक, उसके बाद हमने यहाँ सिंगल कोट कर दिया। क्या करें? सिंगल कोट। किस फाइल में जोड़नी? स्टूडेंट डॉट डेट। आई फॉर क्या होता है? इंसर्ट बिफोर लाइन। इंसर्ट बिफोर लाइन, ये देखिए सारी लाइन के बाद देखिए जुड़ गया ये। ठीक है, अब यहाँ पे आप कैट करके देख भी सकते हैं। कैट स्टूडेंट क्लियर? ये देखिए इस तरीके से लाइन जुड़ गई। अब अपना डेटा पुराना ये था और उसमें लाइन अगर आपको जोड़नी तो ये देखिए इस तरीके से हमने सब में बिफोर लाइन, हमने सारी लाइन के बिफोर क्या कर दिया? लाइन को जोड़ दिया। मेरी बात समझ में आ रही है? जो भी स्टूडेंट जुड़े हैं ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है। मंगलम, आशुतोष, आंचल, मंगलम, विष्णु, किसी स्टूडेंट्स को अगर हमें लाइन के आगे कुछ जोड़ना है तो हमने देखो क्विट किया, क्विट फॉर आई फॉर इंसर्ट। अब जैसे फॉर एग्जांपल इसमें जैसे अपन को करना है कि सपोज दैट अपन को मान लो 2 लाइनें इसमें क्या करना है? डिलीट करना है। कितनी लाइन डिलीट करना है इसमें? मान लो 2 लाइन्स इसमें डिलीट करना, एक करना है। मान लो एक पहले करते हैं, पेंड आई बता दिया, अब ये बताते हैं। अब अपन क्या चाहते हैं? आफ्टर लाइन अगर कुछ जोड़ना चाहते हैं, इसमें क्या जोड़ना चाहते हैं? जैसे अपन लिखिए एसईडी सिंगल कोट ए, स्लैश जरूर लगा लीजिएगा। क्या जोड़ना चाहते हैं? अपन जोड़ना चाहते हैं सबके बाद हमारे पास हैश सिंबल आना चाहिए। क्या आना चाहिए? हैश सिंबल। ठीक, और इसको सिंगल कोट को क्लोज। किस फाइल में? स्टूडेंट फाइल में डॉट डेट। इसमें स्टूडेंट फाइल डॉट डेट। ये देखिए सब में आपका यहाँ पे जुड़ के
ठीक, क्लियर। तो अगर आपको लाइन के बिफोर यहाँ पे जोड़ना है तो आप यहाँ पे जोड़ सकते हैं। क्लियर, मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं। अगर आप चाहते हो तीसरी लाइन से पहले आपको कुछ जोड़ना है, तीसरी लाइन से पहले आपको कुछ जोड़ना है, आप चाहते दिस इंसर्ट बिफोर द थर्ड लाइन, अगर तीसरी लाइन से पहले आपको कुछ जोड़ना है तो एसईडी सिंगल कोट, अभी देखो मैं बता दे रहा हूँ, एसईडी 3i ऐसे भी दे सकते, 3i हमने यहाँ पे जोड़ना सदगुरु कंप्यूटर कॉलेज और सिंगल कोट से क्लोज, किससे क्लोज कर दिया, सिंगल कोट से क्लोज। इसके किस फाइल में जोड़ना है, स्टूडेंट डॉट टेट, तीसरी लाइन 1 2 3 लाइन पे जुड़ गया सदगुरु कंप्यूटर कॉलेज। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, आशुतोष आंचल मंगलम, ठीक है ना। एसईडी कमांड यानी कहीं पे आफ्टर लाइन बिफोर लाइन किसी भी कैरेक्टर को ऐड करना, किसी कैरेक्टर को डिलीट करना, तो उसके लिए अपन किसका यूज करते हैं, एसईडी का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, एसईडी। क्लियर। अब जाल मान लो सपोज दैट अपन यूज करना चाहते हैं क्या, दिस अपेंड द आफ्टर लास्ट लाइन, लास्ट लाइन में अपन को अपेंड करना है, किसमें अपेंड करना, लास्ट लाइन में मान लो कोई चीज अपेंड करनी, तो अपन ने यहाँ पे दिया, जैसे कैसे देंगे, एसईडी लास्ट, यहाँ पे सबसे लास्ट में डालना चाहते हैं तो कैसे ऐड करेंगे, एसईडी 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 और यहाँ पे लगा दिया डॉलर, क्या लगा दिया, डॉलर ई, क्या लगा दिया, डॉलर ई, ध्यान रखना। डॉलर ए डॉट, और यहाँ पर हमने दे दिया दिस, जैसे यहाँ पे दे दिया दुष्यंत अवस्थी एमफिल CS, ये अपन को देना है लास्ट, ठीक है, ये जोड़ना है। उसके बाद इसको हमने क्लोज किया, फाइल का नाम क्या है, स्टूडेंट डॉट लास्ट में अपन ने जोड़ दिया। तो किसी को अगर लास्ट में जोड़ना है तो डॉलर के साथ इस तरीके से लास्ट लाइन में जोड़ सकते हो। मेरी बात समझ में आ रही है। एक ही कमांड में देखिए कितने ऑप्शंस हम यूज कर सकते हैं। एसईडी कमांड मोस्ट इंपॉर्टेंट, आयुष आंचल आशुतोष मंगलम विष्णु, समझ में आ रहा मेरा बात, यस सर। हाँ। अब देखिए इसी में, अब जैसे फॉर एग्जांपल अपन को क्या करना है, थर्ड लाइन को चेंज करना है। किस लाइन को चेंज करना है, थर्ड लाइन को चेंज करना है। जैसे अपन ये देखते हैं कैट, अपन देखते कैट स्टूडेंट, अब इसमें थर्ड लाइन जो अपने पास है, थर्ड लाइन कौन सी, 1 2 3, ये थर्ड लाइन है। इस थर्ड लाइन को अपन को चेंज करना है, क्या करना, थर्ड लाइन को चेंज करना। तो थर्ड लाइन को चेंज कैसे करेंगे, एसईडी थर्ड और C फॉर चेंज, क्लियर, स्लैश लगा देंगे। अब यहाँ पे अपन क्या देना चाहते हैं, अपन यहाँ दे सकते हैं दिस थर्ड लाइन चेंज, अपन यहाँ मैसेज डाल देते हैं जिससे अपन क्या पता चल जाए कि चेंज किया है, चेंज, ठीक है। और इसको क्लोज, फाइल का नाम क्या है, स्टूडेंट डॉट नेट। थर्ड लाइन आपकी चेंज हो गई, ये देखिए, दिख रहा है सभी को, आयुष अग्रैरी आंचल आशुतोष मंगलम, थर्ड लाइन हमने चेंज कर दी। यस सर। हाँ, ऑप्शन पहले मैंने बताए थे, ऑप्शन कौन कौन से बताए, I फॉर इंसर्ट बिफोर, अब A फॉर अपेंड, C फॉर चेंज, D फॉर डिलीट, Q फॉर क्विट, ये पहले ऑप्शंस हमने आपको बताए थे। क्लियर, मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं। चलिए ये हो जाए, अब ये वाला कमांड हो जाएगा। किसी स्टूडेंट्स को कोई दिक्कत हो, एसईडी कमांड मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। इसको लाइन एडिटर कमांड, लाइन से ही हम सब कुछ कर सकते हैं।
हो जाएगा आप लोगों से? यस सर। चलिए अब नेक्स्ट कमांड देखते हैं। नेक्स्ट कमांड हमारे पास है मोस्ट इंपॉर्टेंट कमांड को भी अपन बोलते हैं। अपने पास देखिए कुछ कमांड्स ऐसे होते हैं जिनको हम यूज करते हैं, ये हमारे कहलाते हैं ग्रिप कमांड, ई ग्रिप कमांड और एफ ग्रिप कमांड, और इसमें रेगुलर ग्रिप, आर ग्रिप भी कमांड हमारे पास आता है। देखिए इन कमांड्स का यूज हम क्यों करते हैं, हम आपको ये बता दें। जैसे हम किसी फाइल के अंदर के डेटा को सर्च करना चाहते हैं, पहला कमांड अपन देखते हैं ग्रिप। ग्रिप कमांड का फुल फॉर्म होता है ग्लोबल सर्च फॉर रेगुलर एक्सप्रेशंस। जी ग्रिप कमांड का मतलब क्या है? जी फॉर ग्लोबल, आर फॉर रेगुलर, ई फॉर एक्सप्रेशन, ठीक है, क्लियर, यानी ग्लोबल सर्च फॉर रेगुलर एक्सप्रेशन, ठीक है, ये पूरा एक्सप्रेशन का ये पूरा, ठीक, ई एक्स, तो ग्लोबल सर्च फॉर रेगुलर एक्सप्रेशन। अब देखिए किसी फाइल के अंदर के डेटा को अगर हमें सर्च करना है, तो डेटा को सर्च करने के लिए जैसे अपन फाइंड रिप्लेस कमांड लगाते हैं, तो डेटा को सर्च करने के लिए हम किस कमांड का यूज करते हैं? ग्रिप कमांड का यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे समझते हैं, पहले नॉर्मल इसको हम अपन समझते हैं। सपोज दैट, मान लो अभी जैसे अपने पास ये फाइल है, कोई भी फाइल हो सकती है इसमें। अब जैसे सपोज इसमें अपन को सर्च कराना है कि सीएस कहाँ कहाँ है, सीएस जो अपने पास है, सीएस को फाइंड कराना है, ठीक है, तो अपन कैसे दे सकते हैं? ग्रिप, डबल कोट में अपन ने क्या दे दिया? सीएस, फाइल का नाम क्या है? स्टूडेंट। सीएस इसने क्या कर दिया? हाईलाइट कर दिया। मेरी बात समझ में आ रही है? आशुतोष, आंचल, मंगलम, विष्णु। यस सर। एंड किसी फाइल Yes, से sir. अगर किसी फाइल से डेटा को सर्च कराना है, तो उसके लिए अपन किसका यूज करते हैं? ग्रिप कमांड का यूज करते हैं। अब देखिए ग्रिप कमांड अगर हमने सपोज इस तरीके से दिया होता, CS स्मॉल लेटर और उसके बाद फाइल का नाम स्टूडेंट, ये देखिए कोई लाइन इसने सर्च नहीं की। क्यों नहीं सर्च की बता? क्योंकि इस फाइल में ये CS कैसा पड़ा हुआ है? कैपिटल पड़ा हुआ, और हमने सर्च कैसे कराया? कैसे सर्च? स्मॉल। स्मॉल। तो यानी केस की प्रॉब्लम आ रही है, तो केस को अगर इग्नोर करना है तो उसके लिए अपन करते हैं आई, किसका यूज करते हैं? आई। तो ग्रिप आई, अब हम चाहे स्मॉल में दें चाहे कैपिटल में, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो दोनों में सर्च करके आपको, क्लियर, पॉइंट समझ में आया बेटा? यस सर। आशुतोष, आंचल, मंगलम, विष्णु, आप बिल्कुल क्वेश्चन पूछा करें बेटा, जितना आप पूछ सकते हैं, जितना आप पूछेंगे उतने तरीके से मैं अपने अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। अगर जैसे मैं बोलता रहा, आपका अगर कोई रिएक्शन नहीं आता तो मुझे लगता है कि आप समझ में आ रहा है, वॉइस नहीं आ रही, ठीक है ना, तो बीच बीच में बोलते रहा करिए, क्वेश्चंस भी पूछते रहा करिए कि सर ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा। तो कोई भी क्वेश्चन हो, मैं चाहता हूँ लाइनेक्स आपको बिल्कुल अब बहुत यूजफुल ऑपरेटिंग सिस्टम है ये, ठीक है। किसी कारणवश अपने कॉलेज नहीं चल पा रहा है, हो सकता है कॉलेज चालू हो, नहीं तो मैं आपको ऐसे सिखाता ही लाइनेक्स, आप समझ लीजिए लाइनेक्स हमेशा आपको काम आने वाला अगर आप कंप्यूटर साइंस में आगे जाना चाहते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो ये समझ में आया आई क्यों लगाते हैं? केस को इग्नोर करने के लिए। किसको इग्नोर करने के लिए? केस को इग्नोर करने के लिए, क्लियर। एक ऑप्शन यूज होता है कि अपन चाहते हैं कि जैसे चाहते हैं कि कोई लाइन, नंबर ऑफ लाइंस कितने बार रिपीट हुई टाइम्स, तो अपन उसको भी दे सकते हैं, उसके लिए अपने यूज करते हैं, जैसे अपन यहाँ पे यूज किया, और यहाँ पे जैसे सपोज दैट CS है, अपन चाहते हैं कितनी बार हुआ, तो अपन जैसे C दे दिया, तो देखिए कितनी बार काउंट करके बता रहा है कि CS कितनी बार आया? 2 टाइम्स आया। कितनी टाइम्स आया? 2 टाइम्स आया हुआ, क्लियर। तो C हमारा कितनी टाइम्स आया हुआ है? 2 टाइम्स आया हुआ है। ये देखिए यहाँ पे आपको काउंट करके यहाँ पे बता दिया, क्लियर, समझ में आया मेरी बात बेटा? यस सर। है, तो अगर हमें देखना है कि कोई शब्द, कोई वर्ड कितनी बार रिपीट हुआ है, तो इग्नोर केस के लिए तो हम आई लगा देते हैं, काउंटिंग के लिए क्या लगा देते हैं अपन? सी यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? सी यूज करते हैं, ठीक है। अब आप चाहते हैं कि जैसे आपने इसके साथ ऑप्शन यूज किया, CS यूज किया, अगर यहीं पे ऑप्शन आपने V यूज किया,
क्या यूज किया वी। तो वी आपको क्या करेगा, जो आपको उस फाइल में है उसको छोड़ के वो सारी चीजें आपको दिखा देगा। क्लियर, यानी जो CS आ रहा होगा जिन जिन लाइनों में, वो छोड़ के सारा आपको यहाँ पे दिखा देगा। तो उसके लिए अपन किसका यूज करते हैं, डिस्प्ले ओनली लाइंस डू नॉट मैच स्पेसिफाइड पैटर्न। तो वी का काम क्या करता है कि वो ऐसी लाइंस आपको स्पेसिफाई डिस्प्ले करता है जो पैटर्न में मैच नहीं करेगी। क्लियर, मेरी बात समझ में आ रहा है बेटा? Yes, बोलो। sir. यस सर। आयुष, मंगलम, विष्णु, प्रैक्टिकल करिए, जितना प्रैक्टिकल करेंगे उतना सीखेंगे आप। ठीक है, चलें नेक्स्ट। इसी में एक और ऑप्शन चाहे तो अपन यूज कर सकते हैं, जैसे अपन लाइन नंबर्स वगैरह यूज करना चाहते हैं। जैसे अपन यहाँ पे दे दिया CN, क्या दे दिया N। ये आपको बता देगा कि ये CS कितनी लाइन पे 2 पे है और ये वाला CS कितनी लाइन पे 5 लाइन्स पे। तो ये ऑप्शन आपको समझ में आए बेटा? स्क्रीनशॉट ले लिया करिए, स्क्रीनशॉट ले लिया करिए, फिर इनको प्रैक्टिकल किया करिए कि हमने कैसे काम किया। क्या स्क्रीन आपको दिख रही ना? Yes, sir. चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं कि आज बहुत ज्यादा कमांड ऑप्शंस थे, कल अपन इसके आगे आपको बताएंगे। ठीक है, किसी स्टूडेंट हेलो। हाँ जी, यस सर, ये कह रहा हूँ सर, केवल हमारे कमांड्स केवल वर्ड्स के लिए, लेटर्स के लिए नहीं है। नहीं ये वर्ड लेटर्स अलग चीज है, वर्ड के लिए हम वर्ड के लिए बता रहे हैं आपको। ठीक है, जी जी, वही पूछ रहे हैं कि लेटर के लिए कोई कमांड नहीं है। लेटर के लिए है, लेटर भी सर्च करा सकते हैं। लेटर दे दोगे तो लेटर सर्च करेगा। जैसे मान लो सपोज एस सर्च कराना कितनी जगह है, तो आप यहाँ दे सकते हैं। जी ठीक है, ये देखो, ठीक है, एस सर्च कर दिया, जहां जहां उसको एस मिला, वो तो तरीका वही है ना। ठीक है, यस। और बताएं किसी कुछ पूछना हो? चलिए आज की क्लास के लिए इतना ही। ठीक है, थैंक यू। कल इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे, कल भी फिल्टर कमांड चलेंगे। फिल्टर कमांड्स बहुत कमांड्स हैं, ठीक है ना? ओके, किसी कुछ पूछना हो? आयुष, आंचल, आशुतोष, मंगलम, विष्णु, कोई भी क्वेश्चन हो आप लोगों को? चलिए ठीक है, थैंक यू।